Hello everyone, I'm your teacher Harjeet. Today we are going to do aptitude and interest in the assessment. This topic we are going to cover. You may have come across people who are very proficient in one task but not that much in other task. आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो एक टास्क में तो बहुत स्किलफुल होते हैं, प्रोफिशिएंस मीन स्किलफुल होते हैं, लेकिन दूसरे टास्क में इतने स्किलफुल नहीं होते हैं. ये आपने घर पे भी देखा होगा, या आपने स्कूल में भी देखा होगा कि कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है लेकिन कुछ सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं होता है. आपने घर पे देखा होगा, जैसे आपकी मदर है, वो घर के काम में अच्छी होती हैं, लेकिन अगर उनको फाइनेंस संभालने के लिए बोलो घर का, तो मे बी सम वॉट उनको दिक्कत होती है, वो हमारे डैड संभालते हैं. तो हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो एक टास्क में अच्छे होते हैं, एक में नहीं होते हैं. हम खुद भी ऐसे होते हैं कि हम कुछ टास्क को तो अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. सम ऑफ योर फ्रेंड मे बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स बट वेरी पुअर इन सोशल साइंस. आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सोशल साइंस में उनको नंबर गेन करने में प्रॉब्लम होती है. Such people possesses special abilities or characteristics in a particular field but रिलेटिवली लो इन अदर फील्ड. तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी एक एबिलिटी में अच्छे होते हैं, दूसरी एबिलिटी में वो अच्छे नहीं होते हैं. इन साइकोलॉजी दिस इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड. साइकोलॉजी में इसको एप्टीट्यूड बोला जाता है. An aptitude is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skills after training. एप्टीट्यूड बोला किसको जाता है? ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ये कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं होती है, इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आती हैं. जैसे रीजनिंग हो गया, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, जैसे वर्बल स्किल्स हो गया, जैसे आपका न्यूमेरिकल स्किल्स हो गया, स्पेशल स्किल्स हो गया, मशीन से रिलेटेड स्किल्स हो गया. तो ये सारी स्किल्स मिला के ये एप्टीट्यूड में आता है. वर्ड से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड स्किल्स हो गया. दीज क्वालिटीज़ कैन बी हार्नेस बाय अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग. ये जो स्किल्स हैं, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करी जाए इसकी, तो ये स्किल्स हम सीख सकते हैं. In other words, if a person does not have the spatial abilities required to become a musician, such as discriminations between pitch, tone, rhythm, and other aspect of musical sensitivity, he or she would be not a good musician even after sufficient training. अगर एक जो पर्सन है और वो अगर म्यूज़िक में अच्छा नहीं है, या उसके जो मेन चीज़ें हैं वो उसको समझ में नहीं आती हैं, जैसे पिच हो गया, टोन हो गया, रिदम हो गया, ऐसे एस्पेक्ट उसको समझ में नहीं आते हैं, म्यूज़िकल सेंसिटिविटी को समझ नहीं पाता है, तो ऐसे लोग म्यूज़िशियन नहीं बन पाते हैं, अगर इवन दो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. तो इसका एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बचपन में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमको फोर्स करते हैं कि तुम बड़े होकर ये बन जाओ, तुम बड़े होकर वो बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ, तुम वैसे बन जाओ, ये वाला सब्जेक्ट ले लो, तुम्हारे लिए कॉमर्स ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए आर्ट्स ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए साइंस अच्छा है. तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरीके की बिना करियर काउंसलिंग करे हमको सजेशंस दे दिए जाते हैं, बिना जाने कि टैलेंट क्या है. तो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर 8 इंटेलिजेंस होती हैं, 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती हैं. अगर प्रॉपरली किसी एक बच्चे में देखा जाए कि उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, अगर उस बच्चे को उस फील्ड में डाला जाता है तो वो वंडर्स करने लगता है वहाँ पे उस फील्ड के अंदर. जैसे अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ, आई वॉज़ वेरी गुड इन लिंग्विस्टिक. तो मेरे को भी ये बात बाद में समझ में आई कि आई एम गुड इन लिंग्विस्टिक. मैं लैंग्वेज की तरफ मेरी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, मुझे लैंग्वेज को जानने का इंटरेस्ट ज़्यादा है. बट ये मेरे को बहुत बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है मेरे साथ. सिमिलरली हमें हमारे टैलेंट्स बाद में पता चलते हैं जब हम थोड़े मेच्योर हो जाते हैं. बट अगर पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाए कि उनके बच्चे में क्या चीज़ें हैं, तो उस फील्ड की तरफ अगर बच्चे को मेहनत करवाई जाती है तो बच्चा वहाँ पे वंडर्स करना शुरू करता है. तो पेरेंट्स को
इन 8 जो इंटेलिजेंस है उसमें नोटिस करना चाहिए कि उनके बच्चे की सबसे ज़्यादा किस चीज़ के अंदर इंटेलिजेंस है या किस चीज़ के अंदर रुचि ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। तो जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ वो बच्चा को अगर ट्रेनिंग करवाई जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग, तो वो बच्चा वंडर्स करता है, आगे जाके करियर ग्रोथ उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। देयर आर salient डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट। इंटेलिजेंस रिलेट्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। इंटेलिजेंस रिलेट करती है एबिलिटी से किसी भी इंसान की टू डू सर्टेन थिंग्स एट अ गिवन टाइम। मतलब अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ करने के लिए दिया जाता है और आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ को कर लेते हो, तो वो अंडर इंटेलिजेंस में आता है। कि जैसे आपको कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया, उस टास्क को आपने किस तरीके से परफॉर्म किया, तो वो आपकी इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। या मान लो एक ग्रुप में कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, उस ग्रुप ने उस पूरे टास्क को कैसे परफॉर्म किया और कितनी जल्दी उस टास्क को परफॉर्म कर दिया, वो अंडर इंटेलिजेंस में आएगा। एप्टीट्यूड्स रेफर टू द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए टास्क। अब उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब ये एबिलिटी कैसे आती है? ये एबिलिटी आती है सीखने से, कि आपने क्या क्या स्किल सीखी है। तो स्किल्स में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्किल्स होती हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स। इसके अलावा और बहुत सारी लिसनिंग भी स्किल्स में आती है, जो मेन प्रॉब्ली कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। लाइफ स्किल्स होती हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल्स जो एप्टीट्यूड में आती है। रीजनिंग स्किल्स हो गई, नंबर रिलेटेड स्किल्स हो गई, साइज ग्राफ्स रिलेटेड स्किल्स हो गई, फाइनेंस रिलेटेड स्किल्स हो गई। तो जब हम सारी स्किल्स को गैदर करते हैं, उनको समझना शुरू करते हैं, उनको सीखना शुरू करते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है। और जब हमारी इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है तो हम किसी भी टास्क को जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, मतलब वो हो ही जाता है, बिकॉज वी नो द सीक्वेंस और वी नो कि ये कैसे परफॉर्म करना है। विच जनरली कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटी, जिसको कंसिस्ट करते हैं जर्नल एबिलिटी। अचीवमेंट्स इन्वॉल्व परफॉर्मेंस। जो कोई भी अचीवमेंट होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विच यू हैव बीन मेड फैमिलियर। अब जैसे बात करें मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक एप्टीट्यूड कब बनेगा? जब आप उसको सीखना शुरू करोगे, जब आप उसमें प्रैक्टिसेस करोगे, तो आप इंटेलिजेंट बनना शुरू हो जाओगे। जब आप इंटेलिजेंट बनोगे तो मैथ्स में नंबर अच्छे आएंगे। फिर अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी आगे कर सकते हो। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर जैसे what we can do with the mathematics, we can play with the numbers, we can make different things with mathematics also। हम games बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो रूल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, अलजेब्रा होता है, इवन तो वो कंप्यूटर्स में भी काम आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे, जब मैं मैथ्स पढ़ाती थी तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते थे, टिल 10th आई यूज़ टू टीच मैथ्स ऑल्सो। तो बच्चे पूछते थे कि अलजेब्रा कहाँ काम आता है। जब कोडिंग करी जाती है कंप्यूटर के अंदर, तो ये अलजेब्रा वहाँ पे काम आते हैं। जो एल्गोरिदम इक्वेशंस वगैरह होती हैं, वहाँ कोडिंग करते टाइम ये काम आती हैं। तो आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो जब अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है। इंजीनियरिंग में मैथ्स काम आती है। तो आपके अंदर जो भी तरीके की आप स्किल्स को डेवलप करते हो अपने अंदर, वो आगे जाके आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट करवाएगी लाइफ में। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे देख सकते हैं? सिंपली इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आपको अपना एप्टीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। जब इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो यू आर एबल टू परफॉर्म द टास्क वेरी क्विकली। व्हेन यू आर एबल टू परफॉर्म द टास्क वेरी क्विकली, यू आर एबल टू अचीव थिंग्स सिस्टमेटिकली। जैसे सिंपल सा चीज़ समझते हैं कि यूट्यूब है।
यहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, तो वो एक दिन में यूट्यूबर थोड़ी ना बने होंगे कि एक दिन में उन्होंने यूट्यूबर बन लिया। जनरली उन्होंने अपने एप्टीट्यूड को बढ़ाया, कैसे उन्होंने स्किल सीखी, वीडियो स्किल्स सीखी कि कैसे वीडियो बनना चाहिए, लोग कैसे भी, किसी ने देख देख के सीखी, किसी ने ट्रेनिंग लेके सीखी, फिर उन्होंने देखा कि कैसे लोग टीम बना रहे हैं, धीरे 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 सीख सीख के दे बिकम इंटेलिजेंट, सीक्वेंस वाइज वो उसको करेक्ट करते रहे, और लास्ट में अचीवमेंट क्या हुआ, वो अच्छे यूट्यूबर्स बन गए और वो कमा भी रहे हैं। दैट्स ऑल्सो कम अंडर एप्टीट्यूड, इन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज फॉर predicting success in a vocational such as uh, clerical aptitude, mechanical aptitude, musical aptitude, टाइपिंग एप्टीट्यूड। तो जो एप्टीट्यूड होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं वोकेशनल चीज़ों के लिए। जैसे आपका मशीन से रिलेटेड एप्टीट्यूड हो गया, म्यूज़िक से रिलेटेड एप्टीट्यूड हो गया। लेट मी जस्ट सी what we can say to this word. Let's search. Clerical. Clerical. ओके, तो इसको हम बोलेंगे clerical means क्लर्क से रिलेटेड, कनेक्ट विद द वर्क ऑफ अ क्लर्क इन द ऑफिस। होप यू अंडरस्टैंड क्लैरिकल का मीनिंग क्या है। सो क्लैरिकल यहाँ पे मीनिंग है क्लर्क से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड होता है, मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड एप्टीट्यूड, म्यूज़िकल म्यूज़िक से रिलेटेड, टाइपिंग एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। ये वोकेशंस में आते हैं। इसमें भी अगर हम इनको सीखते हैं, जैसे मशीन से रिलेटेड चीज़ें सीखी, म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें सीखी। अब म्यूज़िक में एक चीज़ नहीं होती है कि जो सीखने वाली होती है। म्यूज़िक में जैसे लिखने का काम अलग लोग करते हैं, म्यूज़िक बनाने का काम लोग अलग करते हैं। जिंगल जो आजकल आप वो देखते हो, एड्स देखते हो, तो उसमें छोटे छोटे जिंगल्स बनते हैं। जैसे आई थिंक मुझे कैडबरी डेयरी मिल्क का जिंगल बहुत पसंद है, किस मी, क्लोज योर आइज एंड मिस मी। तो ये एक तरीके का जिंगल है जिसको छोटे छोटे भागों में लिखा जाता है, फिर म्यूज़िक ऐड किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर परफॉर्म करवाया जाता है उस पर। सो दैट्स कम अंडर म्यूज़िकल एप्टीट्यूड। टाइपिंग एप्टीट्यूड टाइप से रिलेट होता है। जो आजकल आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है मेनली। अब पहले तो टाइपराइटर्स अलग होते थे, लोग पहले के टाइम में टाइप करते थे, लेकिन आजकल के टाइम में जो ये टाइपराइटर्स हैं वो कंप्यूटर्स के साथ यूज़ होते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको उस तरीके का काम मिलता है, डाटा हैंडलिंग का काम करते हैं वो, क्योंकि उनकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए मे बी। ईच ऑफ दीज टास्क यूजुअली कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब टेस्ट। इन टास्क के साथ एक सब टेस्ट भी होता है जो कंटेन किया जाता है। सेवरल मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सेस एप्टीट्यूड। बहुत सारी बैटरीज डेवलप हुई हैं, मतलब टेस्ट डेवलप हो चुके हैं एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए। तो पहला है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डार्ट। जो टेस्ट होते हैं उसमें एक्चुअली नंबर से रिलेटेड रीजनिंग टेस्ट होते हैं, वर्बल रीजनिंग टेस्ट होते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल, स्पेशल, मैकेनिकल, इन चीज़ों से रिलेटेड रीजनिंग टेस्ट इसमें लिए जाते हैं। तो जो ये रीजनिंग टेस्ट होते हैं, जो आप बेसिकली जितने भी पब्लिक एग्जामिनेशंस देखते हो इंडिया में, वो क्या है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका जो यूजीएससी का एग्ज़ाम, यूजीएससी बोल रही हूँ मैं, सॉरी, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है दैट्स जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी के अंदर आता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। कि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक्चुअली बेसिकली क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो और कैसे सॉल्व करते हो। क्योंकि आईएएस आईएफएस जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉब्लम एरिया से रिलेट करती हैं सारी। तो अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आपको वैसी पोस्ट मिलती है वहाँ पर।
तो ये सारे एप्टीट्यूड जानने की चीज़ें होती हैं कि इस इंसान का सोचने का तरीका कैसा है, ये इंसान किसी प्रॉब्लम को कैसे सोचता है। तो जब वो एग्ज़ाम में वैसा लिख कर आते हैं अबाउट दैट प्रॉब्लम कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं प्रैक्टिकली, मेनली जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जो आते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, उसके लिए आते हैं कि मान लो कि किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में बोला गया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बोला गया, तो आप उस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हो या उसको आप चैलेंज समझ के उसको दूर करने के लिए कौन से नए आइडियाज़ को लेकर आ सकते हो आप। तो ये एप्टीट्यूड में आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। ये स्किल्स एक दिन में नहीं आती हैं, ये स्किल्स पूरा सीखने से समझ में आती हैं कि कैसे ये स्किल्स हम सीखें। और अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इन स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, जो आर्मी में जाते हैं बच्चे, उनके लिए भी आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होते हैं। Psychology have construct a number of tests to measure interest for children and adult। साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए। देर आर वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट विच हेल्प आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर वोकेशनल एरियाज। इसके अलावा वोकेशनल टेस्ट भी होते हैं जिनमें हम ये पता लगा सकते हैं कि किस इंसान का किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देर आर ऑल्सो जनरल इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। vocational interest test are paper pencil test that access a person's interest। मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट होता है ये वोकेशनल टेस्ट, जिसमें आप पेपर पेंसिल का यूज़ करके उस टेस्ट को देते हो। मैच देम विद सक्सेस इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। इनको हम मैच भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से। सो आई थिंक ये टॉपिक आपका यहीं पे एंड हो गया। अब आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एंड दियर असेसमेंट, इसमें क्या किया जाता है। एप्टीट्यूड क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, और अचीवमेंट कैसे हासिल होता है। बेसिकली यही मेन है इस वाले पोर्शन में, और आई डोंट थिंक सो कि कुछ मेन है इसके अंदर। और जो ये टेस्ट दे रखे हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनके बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और प्लीज़ डू राइट योर प्रॉब्लम्स और एनी थिंग विच यू वांट कि मैं उनको लेकर बात करूँ। बाय, टेक केयर।